नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों का जादू में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी किताब का जादू जो आपके जीवन को भीतर से बदल देगी। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस। लिखी गई है केविन डब्ल्यू नेथन द्वारा। आज की तेज भागती दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, हर वक्त कोई ना कोई शोर मचा रहा है, वहीं केविन डब्ल्यू नेथन हमें यह समझाते हैं कि शांति में शक्ति है। साइलेंस यानी मौन ही असली आत्मबल का स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा मौन की ताकत को समझने की। अध्याय 1, साइलेंस क्यों जरूरी है। केविन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि साइलेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता। साइलेंस का मतलब है अपने मन को शांति में लाना, अपने अंदर की आवाज सुनना। जब आप शांत होते हैं तब आप खुद के सबसे करीब होते हैं। आज की दुनिया में शोर सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, लगातार बातें, और इसी वजह से लोग खुद से दूर हो गए हैं। केविन कहते हैं शांति अपनाइए ताकि आप अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ पाएं। अध्याय 2, शांति आपके दिमाग को कैसे बदलती है। जब आप साइलेंस में जाते हैं तो आपका दिमाग डिटॉक्स होता है। नेगेटिव थॉट्स का शोर धीरे धीरे खत्म होता है। आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि माइंडफुली रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। शांति आपको रिएक्शन से बचाती है और सोच समझकर एक्शन लेने की ताकत देती है। रिसर्च कहती है कि मौन में रहने से दिमाग के उस हिस्से का विकास होता है जो समझदारी और विवेक से जुड़ा है। अध्याय 3, मौन से आत्म जागरूकता कैसे बढ़ती है। केविन कहते हैं साइलेंस आपको खुद के अंदर झांकने का मौका देता है। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या बदलना है। साइलेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है और यह समझ मौन में ही आती है। अध्याय 4, साइलेंस आपकी शक्ति कैसे बढ़ाता है। साइलेंस आपको खुद पर कंट्रोल सिखाता है। जब आप किसी बहस में नहीं उलझते, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। आप बेवजह के तनाव और ड्रामा से बचते हैं। मौन में आप सिर्फ शब्दों को नहीं रोकते बल्कि उन भावनाओं को भी कंट्रोल करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करती हैं। केविन कहते हैं साइलेंस इज द मसल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। अध्याय 5, रोजमर्रा की जिंदगी में साइलेंस का अभ्यास। केविन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि साइलेंस को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें। रोजाना 10 मिनट कॉन्शियस साइलेंस में बैठिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ खुद के साथ बैठिए। वीक में एक बार डिजिटल साइलेंस डे रखिए। नो सोशल मीडिया, नो फोन कॉल्स। आप देखेंगे कि आपके सोचने की ताकत, आपका आत्मविश्वास और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो रही है। अध्याय 6, रिलेशनशिप्स में साइलेंस का जादू। साइलेंस झगड़ों को रोकता है। साइलेंस आपको दूसरों को समझने का मौका देता है। केविन बताते हैं कि जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि शांत रहकर सुनते हैं तब आप स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेटर बनते हैं। साइलेंस का सही इस्तेमाल रिश्तों को और गहरा बनाता है। अध्याय 7, साइलेंस का असली रहस्य। लिसनिंग। साइलेंस आपको सिर्फ खुद से नहीं दुनिया से भी जोड़ता है। जब आप चुप रहते हैं तब आप सच में सुनना सीखते हैं। ग्रेट लीडर्स हमेशा अच्छे लिसनर होते हैं। केविन कहते हैं बी साइलेंट नॉट टू बी एम्प्टी बट टू बी ट्रूली फुल ऑफ विजडम। अध्याय 8, पावर ऑफ साइलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। साइलेंस आध्यात्मिक विकास का आधार है। हर महान योगी, संत और आध्यात्मिक गुरु साइलेंस को महानता का रास्ता मानते हैं। मौन में ही इनर पीस मिलता है। आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, यूनिवर्स की बातें समझ पाते हैं। अध्याय 9, साइलेंस और क्रिएटिविटी। रिसर्च कहती है मौन आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। साइलेंस में आपके आइडियाज ज्यादा साफ होते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स मौन में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। केविन कहते हैं अपने दिमाग को खाली करें, नई सोच खुद ब खुद आपके पास आएगी। अध्याय 10, साइलेंस और फोकस। शोर में मन भटकता है, साइलेंस में मन एकाग्र होता है। डीप वर्क, प्रोडक्टिविटी और मास्टरी सबकी शुरुआत साइलेंस से होती है।
आप अपनी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज करना सीखते हैं। अंतिम निष्कर्ष, साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, यह आपके माइंड और सोल का सबसे ताकतवर हथियार है। बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए, रिएक्शन से ज्यादा रिफ्लेक्शन पर ध्यान दीजिए, भीड़ से ज्यादा इनर पीस की तलाश कीजिए। केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ। अध्याय 11, साइलेंस और इमोशनल कंट्रोल। केविन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, निराशा, यह सब भावनाएं इंसान को कमजोर करती हैं। साइलेंस का अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन पर काबू पाने की ताकत देता है। साइलेंस हमें सिखाता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। रुकना, सोचना और फिर जवाब देना सबसे बड़ी कला है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे जीवन में सफल भी होते हैं और अपने रिश्तों में भी खुश रहते हैं। अध्याय 12, साइलेंस और एनर्जी मैनेजमेंट। केविन बताते हैं कि हम प्रतिदिन अपनी ऊर्जा कई बेकार चीजों में खर्च करते हैं। अनावश्यक बहस, बेवजह का बोलना, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। साइलेंस के जरिए आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर केंद्रित करते हैं। मौन सिर्फ शब्दों की बचत नहीं है, यह आपकी लाइफ फोर्स की रक्षा है। केविन कहते हैं, सेव योर वर्ड्स, सेव योर एनर्जी। अध्याय 13, साइलेंस और डिसीजन मेकिंग। पावर शांत मन सबसे स्पष्ट सोचता है। जब आप मौन में रहते हैं, आप किसी भी परिस्थिति को जल्दबाजी में नहीं देखते, बल्कि उसे गहराई से समझते हैं। आप इमोशनल डिसीजंस लेने की जगह प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। साइलेंस आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रखता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का अभ्यास सिखाता है। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। अध्याय 14, साइलेंस और मॉडर्न डे स्ट्रेस। केविन कहते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्ट्रेस सबसे बड़ा रोग बन चुका है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और साइलेंस ही इसका सबसे सरल इलाज है। जब आप दिन में सिर्फ 10-15 मिनट भी साइलेंस में बिताते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, एंजाइटी कम होती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। वैज्ञानिक शोध भी साबित करते हैं कि साइलेंस आपके दिमाग की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। अध्याय 15, साइलेंस और लीडरशिप। दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स बोलने से ज्यादा सुनते हैं। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से सुनता है वह सही निर्णय ले सकता है। केविन कहते हैं, ग्रेट लीडर्स मास्टर द आर्ट ऑफ पावरफुल साइलेंस। साइलेंस आपको एक सोचने वाला, समझने वाला और इंपैक्टफुल लीडर बनाता है। अध्याय 16, साइलेंस आपकी आइडेंटिटी का निर्माण कैसे करता है। लोग उस इंसान को ज्यादा इज्जत देते हैं जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो काम की बात करता है। साइलेंस आपकी पर्सनैलिटी को गहराई और सम्मान देता है। आप अनावश्यक वैलिडेशन से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल, पावरफुल और सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। अंतिम संदेश, केविन डब्ल्यू नेथन हमें यह समझाते हैं कि साइलेंस सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। यह आपका एनर्जी सोर्स है, यह आपके गोल्स का एक्सेलरेटर है, यह आपके इनर पीस का द्वार है। जब आप साइलेंस अपनाते हैं, आप लाइफ के नॉइज से निकलकर क्लैरिटी में आते हैं, बेचैनी से शांति में आते हैं और कमजोर सोच से पावरफुल सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं। अध्याय 17, साइलेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। केविन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि जब आप साइलेंस अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। जरूरत से ज्यादा दूसरों की राय या वैलिडेशन पर भरोसा करना इंसान को भीतर से कमजोर बनाता है। साइलेंस आपको खुद के निर्णय लेने की शक्ति देता है। आप दूसरों की राय जरूर सुनते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके आत्मविश्वास और सोच से आता है। मौन में आप अपने भीतर की आवाज को सबसे पहले सुनना सीखते हैं और यही सेल्फ रिलायंस का असली रास्ता है। अध्याय 18, साइलेंस और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप बोलने और शोर से दूर होते हैं, तब आप अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं। केविन बताते हैं कि साइलेंस आपके अंदर
कृतज्ञता की भावना जगाता है। आप छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, ताजी हवा, अपनों का साथ। जो व्यक्ति साइलेंस में कृतज्ञ रहना सीख जाता है, उसकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहती। केविन का मंत्र। इन साइलेंस ग्रेटिट्यूड ब्लॉसम्स। अध्याय 19। साइलेंस और जीवन की सच्ची खुशी। असली खुशी किसी बाहर की चीज से नहीं, आपके अंदर की शांति से आती है। जो इंसान साइलेंस में रहना सीखता है, वह बाहरी संघर्ष और कंपैरिजन से ऊपर उठ जाता है। न कोई जलन, न कोई बेचैनी, सिर्फ संतुलन और आंतरिक संतोष। केविन बताते हैं कि मौन में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि छुपी है, आत्मिक आनंद। अध्याय 20। साइलेंस को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। केविन डब्ल्यू नेथन का मानना है कि साइलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई मठ या आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर साइलेंस की शक्ति पा सकते हैं। हर दिन 15 मिनट अकेले और शांत बैठिए। सुबह उठते ही कुछ देर साइलेंस में रहिए। दिन की शुरुआत नॉइज फ्री कीजिए। दिन में कुछ मोमेंट ऑफ पॉज रखिए, जहां आप बिना मोबाइल, बिना बात किए सिर्फ ऑब्जर्व करें। हफ्ते में एक दिन साइलेंस आवर रखें, बिल्कुल नो टॉकिंग टाइम। रात को सोने से पहले 10 मिनट मौन में बैठिए। यह आपके पूरे दिन का मानसिक डिटॉक्स है। धीरे धीरे ये आदतें आपके भीतर अद्भुत शांति, नियंत्रण और आत्मसम्मान पैदा करेंगी। किताबों का जादू का संदेश। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, साइलेंस बाहर का नहीं, आपके अंदर का खेल है। जब आप साइलेंस को अपनाते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं, और जब आप खुद को समझते हैं तो दुनिया अपने आप आपको समझने लगती है। क्या आप साइलेंस प्रैक्टिस शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी गहरी सीखों से भरी समरीज के लिए चैनल किताबन का जादू को सब्सक्राइब करें। किताबन का जादू का फाइनल मैसेज। अगर आप इस समरी को पसंद करते हैं तो अपने जीवन में साइलेंस को आजमाइए। रोजाना थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और चैनल किताबों का जादू को सब्सक्राइब करें।